इंडियन टीम जो है T20 वर्ल्ड कप जीतने की फेवरेट है, वो यूएसए की टीम के खिलाफ फंस गई थी। और सही से बताना, आप लोगों को भी एक वक्त पे लगा था कि कहीं मैच फंस गया है। और वो जो हम बात कर रहे थे कि यूएसए पाकिस्तान को हरा सकती है, कहीं इंडिया की टीम को ना हरा दे। एक टाइम पे तो सिचुएशन ऐसी बन गई थी कि यूएसए की टीम इंडिया की टीम को इस मैच में जल्दी बंडल कर सकती थी। लेकिन चैंपियन टीमों का इम्तिहान ऐसे ही मौके पे होता है कि जब वो फंसती हैं तो वहाँ पर क्या कोई ऐसा प्लेयर है या वो टीम वो कैरेक्टर दिखा सकती है कि उस सिचुएशन से निकल करके आए और फिर मैच को जीते। इंडिया ने एग्जैक्टली वही किया। और इंडिया के लिए काम किसने किया? सूर्य कुमार यादव, जिनके रन नहीं बन रहे थे कुछ महीनों पहले। और बहुत सारे लोगों ने तो ये कह दिया था कि सूर्य कुमार यादव को कप्तानी से हटा के उनकी जगह पे श्रेयस अय्यर को कप्तान बना देना चाहिए, किसी और प्लेयर को ट्राई करना चाहिए। ये वो सूर्य कुमार यादव हैं जो T20 क्रिकेट में 3 साल से लगभग 50 की एवरेज से 170 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे थे। और लोग उनके कुछ मैचेस में रन ना बनने के बाद ये बात करने लग गए थे कि इनको T20 से ही हटा दो। और सूर्य कुमार यादव जब वापस आए हैं, पिछली सीरीज़ मैन ऑफ द सीरीज़ वो थे जो आखिरी न्यूजीलैंड के खिलाफ इंडिया ने खेली। और अब इस वर्ल्ड कप के पहले ही मैच में सबसे इम्पॉर्टेंट नॉक अभी तक देखो 2 पॉइंट हैं, चाहे वो यूएसए के खिलाफ हों, चाहे वो नीदरलैंड के खिलाफ हों या किसी भी टीम के खिलाफ हो। पाकिस्तान के खिलाफ खेल के भी जीतते हैं, आपको पॉइंट 2 ही मिलते हैं। अगर इंडिया की टीम ये मैच हार जाती तो उससे फिर इंडिया की फजीहत बहुत होती। शायद इंडिया क्वालिफाई तो तब भी कर सकती थी, लेकिन ये जो इंडियन टीम एज ए स्ट्रॉन्ग फेवरेट टीम की तरह टूर्नामेंट स्टार्ट कर रही थी, फिर बाकी टीमें इंडिया से शायद वो खौफ नहीं खाती। और अभी इस मैच के बाद अब सबको भी ये लगेगा कि इंडिया की टीम किसी भी सिचुएशन से वापस आके मैच जीत सकती है। और ये खुद टीम को भी लगेगा, जो बिलीव बढ़ता है इस तरह के मैचेस जीतने के बाद, वो आपको देखने को मिलेगा इंडिया के खेल में। वैसे ही इंडिया का खेल जो है वो बिल्कुल अलग तरह से आपको देखने को मिल रहा है। तो मैच में इंडिया की टीम अगर जो स्ट्रगल करी, उसमें एक चीज़ और आपने देखी होगी कि जब पिच रिपोर्ट हुई और निक नाइट पिच रिपोर्ट में बोल रहे थे कि 300 दिख रहा है यहाँ पर, क्योंकि इंडिया की टीम जैसे बैटिंग कर रही है तो 300 दिखना लाजमी भी है। और विकेट भी ऊपर से देख के ऐसे ही लग रहा था, लेकिन जो विकेट था वो भी काफ़ी टू पेस था। वहाँ पर इनिशियली गेंद मूव भी कर रही थी और फ्रेश विकेट है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इंडिया ने जो अपनी तैयारी की है इस T20 वर्ल्ड कप के लिए, आप काफ़ी ज़्यादा फ्लैट विकेट्स पर खेले हैं। ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है। और अगर इस तरह के ट्रिकी विकेट्स आपको मिलते रहेंगे आने वाले मैचेस में भी, तो फिर आप इसी तरह से फंसते रहेंगे, क्योंकि आपकी प्रिपरेशन इस तरह के विकेट के हिसाब से नहीं हुई है। आपकी प्रिपरेशन हुई है जो जनरली विकेट आज के T20 क्रिकेट में मिलते हैं। आप कोई भी बायलैटरल सीरीज उठा के देख लीजिए तो वो चीज़ आपको देखने को मिलती है। और इसीलिए अगर ये चेंज आता है तो फिर आपके लिए वो एक्सपीरियंस काम आएगा जो आपके पास सूर्य कुमार यादव लेके आते हैं, जो हार्दिक पांड्या लेके आते हैं। शायद वो कल के दिन पर नहीं चले, कुछ और प्लेयर हैं जो इस टीम में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, जो थोड़ा अलग अंदाज से खेलते हैं। तिलक वर्मा भी उनमें से एक हैं। और जो बाकी प्लेयर्स भी हैं उनको फिर अपना खेलने का अंदाज बदलना पड़ेगा। और सीख है शायद ये मैच कि आपको पहले ही मैच में इस तरह की सीख मिल गई कि नॉर्मल बायलैटरल सीरीज़ और वर्ल्ड कप का गेम, ये दोनों चीज़ें डिफरेंट होती हैं। प्रेशर भी फील किया होगा उन सब यंग प्लेयर्स ने जो 250-250 रन 300-300 रन के नज़दीक लगा दे रहे थे बायलैटरल सीरीज़ में। यहाँ पर एक्चुअल में उनको पता लगा होगा कि वर्ल्ड कप में क्रिकेट इतनी आसान नहीं है, और वर्ल्ड कप अगर आपको जीतना है तो टॉप लेवल की क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। ऐसे जैसे बायलैटरल आप खेल रहे थे जिस फ्रीडम के साथ, उस फ्रीडम के साथ आप नहीं खेल सकते। यहाँ पर प्रेशर डिफरेंट है, खेल डिफरेंट है, और सामने वाली टीमें प्लानिंग भी डिफरेंट करके आ रही हैं। बायलैटरल में आप क्या देख रहे थे कि अभिषेक शर्मा जब बैटिंग करने के लिए आए तो आपको आउटसाइड द ऑफ स्टंप जो है वो आपको डीप में स्वीपर कवर नहीं दिखेगा। डीप में आपको आउटसाइड द ऑफ स्टंप वो फील्डर नहीं दिख रहा था। वो निकलते थे बाहर, उधर से छक्का मार देते थे, कभी मिस टाइम होता तो चौका चला जाता था। यूएसए की टीम बड़ी अच्छी प्लानिंग करके आई, होमवर्क बहुत अच्छा किया था। इवन ईशान किशन के खिलाफ भी, इवन अभिषेक शर्मा के खिलाफ भी, कि इनको लेग साइड ज़्यादा नहीं खिलानी है और ऑफ साइड आप पैक कर दीजिए, वहाँ पर एक्स्ट्रा फील्डर ले दीजिए जहाँ पर ये शॉट्स खेलते हैं। अभिषेक ने भी पहला शॉट खेला वैसे सीधा हाथ में दे मारा, तो उसमें बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाएगा यूएसए की टीम की जो प्लानिंग थी उसको। इवन आप ईशान किशन का भी देखिए, अब ईशान किशन काफ़ी रन बना के आए, अच्छे विकेट्स पर खेल रहे थे, अलग फॉर्म में दिख रहे थे,
लेकिन थोड़ा सा गेंद हिली, खैर हर कोई चैलेंज हो रहा था तो वो भी चैलेंज हुए। उनको भी लेग साइड एक बॉल जरूर वो फ्लिक की मिल गई थी गलती से, अदरवाइज कोशिश यही की गई कि उनको भी आउटसाइड द ऑफ स्टंप ही ज़्यादा खिलाने की कोशिश की जाए। तिलक वर्मा अच्छा खेले जैसे तिलक वर्मा से उम्मीद थी, वो एक बाउंसर शायद कई बार थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर उड़ गई, जो इस विकेट में था कि ऑड बॉल कभी तेज आ रही थी, कभी धीमे आ रही थी, कभी ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो रहा था, और स्पेशली स्लो बाउंसर। शिवम दुबे भी एक सॉफ्ट डिसमिसल था, बट शायद मुझे ये लगा कि उस टाइम पर जब फास्ट बॉलर बॉलिंग कर रहे थे तो शिवम दुबे का आना बनता था या नहीं बनता था, वो एक क्वेश्चनेबल चीज़ हो सकती है। बट उस टाइम तक टीम मैनेजमेंट शायद ये सोच रही थी कि हम अटैकिंग मोड में हैं, इस ओवर के बाद स्पिनर्स आएंगे तो आपको स्पिन बैशर चाहिए जो कि शिवम दुबे हैं, तो इसलिए उनको भेजा गया था क्योंकि वो लास्ट ओवर था और कुछ गेंदों की बात थी, उसके बाद स्पिनर्स आने ही आने थे, तो वो चीज़ शायद प्लानिंग में रही होगी। लेकिन कई बार आपको सिचुएशन यही है कि कितना जल्दी आप असेस कर लें और कितना जल्दी आप अपना प्लान रिविजिट कर लें, क्योंकि इस टीम की जो माइंडसेट और जो एक अप्रोच रही है वो यही रही है कि भैया 250 बनाएंगे, हम हर हाल में बनाएंगे। जो कहते थे ना कि यार 4 बैट्समैन आउट हो गए हैं आपके, फिर भी आपको 250 देखना है, नहीं भैया प्रैक्टिकलिटी में ये चीज़ नहीं चलती। और अब जब आपको पता होता है ना एक एक मैच की इंपॉर्टेंस कितनी है, तो फिर आपसे गलतियां भी ज़्यादा होती हैं, जो कि हुई। फिर आप देखिए कि आपने हार्दिक पांड्या को ना भेज के वहाँ भी रिंकू सिंह को भेज दिया, तब शायद आप ये लगे हुए थे कि लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन जो है वो मेंटेन किया जाए। और रिंकू सिंह जरूर डोमेस्टिक क्रिकेट में रन बना के आए, पिछले 2-3 मैचेस में वो स्पेशली मिडिल ओवर्स में आके उतना तेज़ी से रन नहीं बना पाए, वो टाइमिंग फाइंड आउट करते हुए नहीं दिख रहे। इवन उन विकेट्स पर भी उनकी टाइमिंग अच्छी नहीं हो रही थी जहां पर बाकी प्लेयर्स बहुत रन बना रहे थे, तो उन्होंने स्ट्रगल किया। हार्दिक पांड्या थोड़ा अलग अंदाज में वो भी खेलने की उनको भी ज़रूरत थी कि थोड़ा सा अगर ठहरते सूर्य कुमार यादव के साथ, तो जो काम सूर्य कुमार यादव ने लास्ट में किया तो वो काम दोनों मिल के करते तो और ज़्यादा रन बना सकते थे। क्योंकि आप अगर देखो लास्ट के 5 ओवर में कुछ 65-70 रन अगर बने हैं, उसमें अर्शदीप सिंह ने कुछ डॉट बॉल्स खेली हैं और काफ़ी उससे फ़र्क पड़ता है। 3-5 बॉल से ही मिला के आप 10-15 रन और ऐड कर सकते थे, करने की बात अगर आए तो शायद थोड़ा सा सेंसिबल हार्दिक पांड्या वहाँ पर और खेल सकते थे। हालांकि उनका ये था कि वही शॉट पिछली सीरीज़ में वो बाहर मार रहे थे, यहाँ पर नहीं मारा क्योंकि वो बॉल भी थोड़ा सा टर्न हो गई थी, और जो था विकेट में आई थिंक कंडीशंस को जल्दी पढ़ना, उसके हिसाब से अडॉप्ट करना जो है वो बनता है। अक्षर पटेल का शॉट बिल्कुल ऑन था, लेफ्ट आर्म स्पिनर को उनको टेक ऑन करना ही चाहिए था उस वक्त पर, भले ही वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ, वो आउट हो गए, बट आई थिंक उनका शॉट बिल्कुल ऑन था और उनको उस टाइम पर मारना चाहिए था। बट सूर्य कुमार यादव यार क्या खेले हैं एंड में, स्पेशली जो फिनिश था, मतलब कंप्यूटर में जैसे आप फिट कर देते हैं, अच्छा ये प्लेयर ऊपर आ गया मैं इधर मारूंगा, ये प्लेयर ऊपर आ गया मिड ऑफ वाला आ गया मैं उसके ऊपर से मारूंगा, ये आपको पॉइंट के एरिया में गैप दिख रहा है मैं वहाँ मारूंगा, मतलब स्वीप शॉट सामने डाउन द ग्राउंड कुछ छोड़ा नहीं, मतलब अलग ही लेवल पर बल्लेबाजी चल रही थी सूर्य कुमार यादव की। फिर बॉलिंग में अगर आप देखो तो विकेट जैसा 2 पेस था, यूएसए ने जरूर 200 रन बनाए हुए हैं, इससे पहले वार्म अप गेम्स में बनाए थे, और यूएसए की बैटिंग भी ठीक ठाक है बॉलिंग के अलावा अगर आप देखो, लेकिन इंडिया की बॉलिंग भी अच्छी है। और दूसरी चीज़ फिर विकेट था जो कि एक्सप्लॉइट किया, मोहम्मद सिराज को खिलाना पड़ा क्योंकि जसप्रीत बुमराह बीमार थे उनकी वजह से, अब हर्षित राणा भी नहीं है, लेकिन एटलीस्ट आप ये देखो इंडिया के जो 2 फास्ट बॉलर हैं दोनों के पास एक्सपीरियंस था, पता था कि इस विकेट पर क्या करना है। फिर भी आके इनिशियली दोनों थोड़ा स्विंग ढूंढ रहे थे, जैसे मोहम्मद सिराज आए, पहली गेंद एकदम फुल आउट स्विंग फेंकी तो पीछे गई, फिर दूसरी भी एकदम फुल फेंकी, और इस विकेट पे ये हो रहा था बिल्कुल जब आप आगे बॉल कर रहे थे तो आपको शॉट्स लग रहे थे, जब इनटू द विकेट बॉलिंग कर रहे थे तो फिर विकेट अपने करतब दिखा रहा था, वहाँ से शॉट्स लगाना इतना आसान नहीं था जो आपने इंडियन इनिंग में देखा, और फिर यूएसए की इनिंग में भी सेम चीज़ देखने को मिली। तो अर्शदीप सिंह को आप देखिए बहुत मैच्योर्ड है, अब आप देखो 100 से ज़्यादा T20 विकेट वो ले चुके हैं, और पिछले 3 साल में जो ग्रोथ उनकी रही है, मैं तो बहुत बार सरप्राइज़ होता हूँ कि यार इनके जैसा प्लेयर हमने दूसरे फॉर्मेट में क्यों नहीं डाला। सी प्लेयर क्या होता है कि जब बन जाता है प्लेयर, वो एक्सपीरियंस की जिसको पता हो कि कहाँ कैसे कब गेंदबाजी करनी है, बट आई डोंट नो जो भी है, बट अर्शदीप सिंह ने अपना रोल प्ले किया, वरुण चक्रवर्ती ने भी आके 1 विकेट लिया, उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से उतनी अच्छी बॉलिंग नहीं हुई। एक चीज़ देखने को मिली कि यूएसए के बैट्समैन वरुण चक्रवर्ती की जो अंदर आने वाली गेंद थी उसके लिए तैयार थे और अच्छा डिफेंड कर रहे थे, और ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ रहेगी कि टीमें अब ज़्यादा बेटर प्रिपरेशन के साथ आएंगी। जैसे वरुण चक्रवर्ती, पहले क्या हो रहा था कि नए नए बैट्समैन जब आते थे तो उनके डंडे बड़ी जल्दी निकालते थे, उनको एलबीडब्ल्यू बहुत जल्दी करते थे, और अब ज़्यादातर टीमों ने या प्लेयर्स ने ये सोच लिया है कि वरुण चक्रवर्ती को एज अ ऑफ स्पिनर की तरह मतलब खेलना है, कि उनका राइट हैंडर को गेंद अंदर ही आएगा, और वही गेंद थी जिससे
से वो ज़्यादा डिसमिसल्स कर रहे थे। तो वरुण चक्रवर्ती शायद अभी आगे और देखेंगे कि बाहर निकालने वाली गेंद पर ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि बैट्समैन ऐसा दिख रहा है कि ज़्यादा प्रिपेयर्ड हैं उनकी अंदर आने वाली गेंद के लिए। इसीलिए आप देखिए अंदर आने वाली गेंद के लिए वो डिफेंड कर ले रहे हैं, जहाँ पर थोड़ा सा डिफिकल्ट लेंथ पर बॉल है और स्लॉट में है तो फिर अंदर आए या बाहर जाए फिर उससे फ़र्क पड़ता नहीं है। डाउन द ग्राउंड अगर आप जा रहे हैं तो इसीलिए ज़्यादा रन नहीं गए, बट विकेट्स उतने ज़्यादा वरुण चक्रवर्ती को नहीं देखने को मिले। इंटरेस्टिंग रहेगा, शायद ये यूएसए की टीम ने एक पाथ दिखाया है कि कैसे आप थोड़ा सा बेटर निगोशिएट कर सकते हैं वरुण चक्रवर्ती को। अक्षर पटेल ने ठीक ठाक बॉलिंग की, लास्ट में आके 2 बैक टू बैक विकेट वो लेके गए और ओवरऑल इंडिया की बॉलिंग ठीक ही रही। छठे बॉलर के इस्तेमाल पर बात हो सकती थी, मेरे ख्याल से अगर जल्दी इस्तेमाल करते छठा बॉलर तो ठीक था। बाद में चूंकि हार्दिक पांड्या को पहले 10 ओवर गेंदबाजी करवाई नहीं थी तो फिर छठा बॉलर उन्होंने सोचा जो मेन बॉलर है उनको ही गेंदबाजी कराते हैं, क्योंकि एक खराब ओवर गेम में आपको पीछे भी लेके जा सकता था। तो आई थिंक उस पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी स्ट्रेटेजी थी। नॉट लाइक कि आपके पास 6-7 बॉलर हैं तो आपको सबको इस्तेमाल करना ही है। लो स्कोरिंग मैच में आप हमेशा जो है वो अपने रिलायबल और मेन बॉलर्स पर ही भरोसा करते हैं, जो ज़्यादा कंसिस्टेंट बेसिस पर लाइन और लेंथ जो है वो डाल सकते हैं, डिलीवर कर सकते हैं। उसी हिसाब से जो है वो सूर्य कुमार यादव ने किया है। अब पाकिस्तान की टीम को देखना है, उनको मैच खेलना है इस यूएसए की टीम के खिलाफ। पहला मैच तो उनके लिए भी मुश्किल हुआ, इवन वेस्ट इंडीज़ और स्कॉटलैंड का मैच भी मुश्किल था। थोड़ा सा पहले दिन पर यह देखने को मिला कि जिन टीमों को छोटी टीम समझ रहे थे वो टीमें छोटी नहीं है भाई। वर्ल्ड कप में जो खेलने आई है ना, वो सब टीमें जो है वो कभी ना कभी किसी ना किसी स्टेज पर जो है वो बड़ी बड़ी टीमों के सामने चैलेंज प्रोड्यूस करेंगी। और स्पेशली इटली की टीम, नेपाल की टीम, ये टीमें एक बहुत ही अलग सी टीमें हैं, मतलब अच्छी टीमें हैं, अच्छे प्लेयर्स हैं इनके पास और ये चैलेंज कर सकते हैं अपने दिन पर किसी बड़ी टीम को भी। और भी जैसे आयरलैंड और ये सब टीमें जो हैं वो सब टीमें भी हैं ऑब्वियसली। लेकिन आई थिंक इंडिया के लिए यूएसए के खिलाफ ये बाल बचना, अब पाकिस्तान को देखना है कि वो यूएसए से कितना बच पाते हैं नहीं बच पाते हैं। तो दोस्तों यही था रिव्यू इंडिया वर्सेस यूएसए के मैच का। आपको पसंद आया तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।